हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी से वीडियो नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होगा। एक्सरसाइज चल रहा है 25 ए। तो एक्सरसाइज 25 ए का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट और देखते हैं एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, हमारा डाइस है यहाँ पे, डाइस का सिचुएशन है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर विल बी एन इवन नंबर। सो लेट अस स्टार्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पे लिखना है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो मेंशन करना है कि अ डाई इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, जब अ डाई इज थ्रोन सो सैंपल स्पेस एस, क्या बोलते हैं एस को, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस जो आपका एस है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं सब आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 6। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर टोटल आउटकम्स। ये है आपका टोटल आउटकम्स, दिस इज टीओ। ये हो गया। नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इवेंट्स क्या क्या दिए हुए। 3 इवेंट है आपके सामने। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पता करो, क्योंकि वो इवेंट एक दिया उन लोग ने। दूसरा इवेंट बोला है कि नंबर विल नॉट बी एन इवन नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तीसरा इवेंट है विल बी एन ऑड नंबर, तो उसका इवेंट निकालो। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेट ए इज इवेंट। लेट अस राइट लेट ए इज इवेंट। A is the event that a number will be an even number, that the, that the number, that a number will be an even number, will be an even number। guys समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि जो ए इवेंट है उसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं। सी इवन नंबर कौन से हो सकते हैं, आपको सैंपल स्पेस में से ही देखना है। सो इवन नंबर होंगे 2 4 6, ये इवन नंबर है। ऐसा देखा जाए तो ये फेवरेबल आउटकम्स है आपका। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3। दिस इज योर फेवरेबल आउटकम्स, एफ ओ। दिस इज फेवरेबल आउटकम्स। क्या है ये, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, एफ ओ। ठीक है, सो हेंस इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब n of a अपॉन n of s। सो दिस इज इक्वल टू n of a मतलब 3, n of s मतलब 6, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। सो जो चांस ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज ऑलवेज हाफ, 50%। ठीक है, इट इज अ 50% चांस, बिकॉज बाकी जो होते हैं वो ऑड नंबर होंगे। 3 इवन 3 ऑड, तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना। समझ रहे हैं? लेट अस सी द थर्ड सेकंड पार्ट देखने यहाँ पे देखते हैं। सेकंड इवेंट है लेट बी द इवेंट, हम लोग मेंशन करेंगे लेट बी इज द इवेंट, इवेंट दैट द नंबर will not be an even number। ठीक है, इवन विल नॉट बी एन इवन नंबर मतलब ऑड नंबर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी के अंदर कौन कौन आएगा, विल नॉट बी एन इवन नंबर मतलब क्या, 1 3 5, मतलब जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज n of b अपॉन n of s। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? नाउ दिस इज इक्वल टू n of b अपॉन n of s मतलब क्या, दिस इज 3 अपॉन 6 एंड दिस इज अगेन हाफ। अगेन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मतलब जैसे हमने फर्स्ट इवेंट देखा, फर्स्ट इवेंट का सोल्यूशन देखा, तब भी मैंने बता दिया था कि जो प्रोबेबिलिटी होगी 50% होगी, किसकी, इवन हो या ऑड हो उसका। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी होगी ना। थर्ड वन देखते हैं, तीसरा इवेंट हमें क्या बोलता है। तीसरा इवेंट हमें बोलता है लेट, हम लिखेंगे यहाँ पे C इज इवेंट, इवेंट दैट
number will be an odd number, that the number that the number will be an odd number. सो ऑड नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ऑड नंबर मतलब 1 3 5, दीज आर ऑड नंबर्स। और हमें बोलना है विल नॉट बी एन ऑड नंबर। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे जरा मिटा देता हूँ। विल नॉट बी एन ऑड नंबर, सो मतलब इवन नंबर होगा। सो विल नॉट विल अच्छा विल बी एन ऑड नंबर, द नंबर विल बी एन ऑड नंबर, मैं वही लिखा था 1 3 5, 1 3 5 हो जाएगा। सो देयरफॉर n of c will be 3. So probability of this event would be 3/6 and that is half, again 50%। हाफ मतलब 50, मतलब हाफ मतलब आधा, आधा मतलब 50%। करेक्ट, समझ में आ गया आप लोग को? इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम लोग, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखो, अभी 52 वेल शफल्ड कार्ड्स है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट ए जो है इवेंट दैट नंबर कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड, दैट इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड, इज अ ब्लैक कार्ड। ठीक है, सो ए में कौन कौन आ जाएगा? ब्लैक कार्ड। सो अभी मुझे एक बात बताओ, खाली ब्लैक कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कौन से हैं यहाँ पे? देखो ब्लैक कार्ड कौन से होंगे? ब्लैक कार्ड अपने यहाँ पे देखो, आप ऑब्जर्व करोगे, ब्लैक कार्ड 13 और वहां पे भी 13। ठीक है, सो दैट इज, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सी ए में अगर सब कुछ लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आप ए न लिख के, ए में मतलब आप सारे फेवरेबल आउटकम्स न लिख के आप खाली लिखो एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू 26। कितने होंगे ब्लैक कार्ड? 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, एन ऑफ ए। लेकिन अपने को वेल शफल, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी बेटा। सबसे पहले अपने को यहाँ पे जो मेन सैंपल स्पेस है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो अपना एक्सपेरिमेंट है जो 52 प्लेइंग कार्ड्स को ड्रॉ, उसको 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, सो उसमें जो आपका एन ऑफ एस होगा दैट इज गोइंग टू बी 52। ठीक है, जो एन ऑफ एस हो 52 होगा। तो ए को हमने डिफाइन किया एज एन इवेंट। नाउ एन ऑफ ए विल बी हाउ मच? सी ब्लैक कार्ड आर 26, तो हमने लिख दिया 26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स विच इज एन ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम्स मतलब एन ऑफ एस। सो दैट इज इक्वल टू 26/52 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, समझो बात को। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 डिवाइड बाय 52 कर दो, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोबेबिलिटी। Let us take the second event. Let B is the event. Let B is the event that card drawn is not a red card. That card drawn is not a red card. Is not a red card. So इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अभी देखो, नॉट ए रेड कार्ड मतलब यहाँ पे एन ऑफ बी कितना होगा? इट इज नॉट बी अ रेड कार्ड। सी रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। सो नॉट रेड मतलब कितने होंगे? ऑब्वियसली 52 माइनस 26 दैट इज गोइंग टू बी 26। सो इसका वही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, favorable outcomes upon total outcomes. This is equal to 26/52, that is equal to 1/2. ठीक है, now let us see for the third part. Be a red card, let A is the event, let sorry C लेते, C is the event that card drawn is a red card, red card. So कितने हो जाएंगे red card? Obviously 26. So probability of this event is equal to n of C upon n of S, मतलब favorable outcome upon total outcome. This is equal to 26/52 and that is equal to 1/2.
नाउ लेट अस सी द फोर्थ पार्ट। सी इजी है यार, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ लेट डी इज द इवेंट, let D is the event that a card drawn is a face card, is the event that a card drawn, a card drawn is a face card, is a face card, ठीक है ना। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको बताता हूँ। रुको, स्टार्टिंग में फेस कार्ड कितने, देखो लेफ्ट में देयर आर 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। सो समझो, मतलब आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सो देयरफॉर एन ऑफ सी, एन ऑफ सी नहीं, एन ऑफ डी कितना हो जाएगा 12, दिस इज गोइंग टू बी 12। सो देयरफॉर पी ऑफ डी कितने हो जाएंगे, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। सो दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 52। सो कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 12 अपॉन 52, दिस इज 4 3s are 12 and this is 4 13s are, this is 3 upon 30, करेक्ट। आगे देखते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं हम। लेट A B C D E, let E is the event that a card drawn, that a card drawn is a face card, is a face card of red color, is a face card of red color. So therefore N of E, see अभी देखो यहाँ पे फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर आते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में आते हैं हमारे, स्टार्टिंग पे देखते हैं रेड फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। देखो रेड मतलब ये दोनों, सो उसमें कितने फेस कार्ड्स हैं, 3 3 6, देयर आर 6 फेस कार्ड्स इन रेड कलर के केस में। सो दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 52 and that is equal to 2 3s or 2 26। This is 3 upon 26 is your probability। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। बने रहे मेरे साथ, आपको समझ में आता जाएगा। अभी 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। A and B are two complementary events। complementary events क्या होते हैं मैं बताता हूँ। complementary events मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा। अगर सपोज मैं बोलूं कि ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, मतलब ए बोल रहा है कि हाँ ये होगा, बी बोलता है ये नहीं होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक गेम है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वहां पे कोई एक टीम है, वो जीतेगी या तो नहीं जीतेगी। सो जीतेगी एक इवेंट है, नहीं जीतेगी वो दूसरा इवेंट है। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। सो इट इज सिंपल। इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, सी एक चीज आपको पता है, सी एक केस में दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे, दोनों अलग अलग इवेंट है, ठीक है, लेकिन है तो एक एक्सपेरिमेंट, है तो एक ही एक्सपेरिमेंट। सो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। एक जीत रहा है और एक हार रहा है, एक केस में जीतना है, एक केस में हारना है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम मर्ज करेंगे तो 1 आता है। सो if A and B are complementary events of each other, are complementary events, then P of A plus P of B will always be equal to 1। याद रखो, जब A and B are two complementary events, then P of A and P of B is always 1। समझ में आप लोग को इजी है। सेकेंड वाला देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज 0.46, कोई एक इवेंट ए है, उसका अकर होने का या उसकी हैपनिंग जो है वो 0.46 है, then what is the probability of not having of an event? So it is probability of happening of an event, happening of an event plus probability of not happening of event, not happening of event A,
हैपनिंग ऑफ इवेंट ए प्लस नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू ऑलवेज 1. So probability of happening of event A is 0.46 plus probability of not happening of event A is equal to 1. So therefore probability of not happening of event A is equal to 1 minus 0.46 and that is equal to 0 point. अभी क्या होगा 0.54. This is equal to 0.54. ये है आंसर का. ठीक है, समझ में आ गया. सो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में, इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कम्युनिकेट करेगा, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का. सो दैट्स अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस. अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वहां पे हम देखेंगे आगे के सम्स और सॉल्व करेंगे उसको. मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ये प्लेटफॉर्म फिलहाल छोड़ के जाने के पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना. अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड जैसे कि मैंने बोला लाइक जरूर कर देना वीडियो को. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज. बाय बाय.